गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का ध्यान से समझेंगे। कौन सा क्लास? क्लास 11th का इंग्लिश में कौन सा बुक? इंग्लिश में दो बुक होते हैं, पहला है हॉर्नबिल और दूसरा का नाम है स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो पहला बुक का जो हॉर्नबिल है उसका पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का समरी हम आप लोगों को हिंदी स्टोरी के माध्यम से दूंगा, है ना। और आप इस स्टोरी को, समरी को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बढ़िया करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है ना, चाहे 11th हो या 12th हो। तो हम बेसिकली 11th के लिए आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बाबू लोग? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। लेखक का नाम तो पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो बता देते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम बाबू? खुशवंत सिंह। फिर से बोलेंगे कि कौन से चैप्टर का रिवीजन चल रहा है समरी के टाइप से? तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और लेखक का नाम क्या है? तो खुशवंत सिंह। ठीक है, यहाँ तक सब जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। क्या नाम बाबू लोग? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट मीन्स होता है कोई फोटो फ्रेम, जो फोटो बना हुआ है उसको हम लोग कहीं पे भी टांगते हैं और देखते हैं। सीरियसली इसमें क्या है कि लेडी का मेंशन ना करके, लेडी में कौन आते हैं? खुशवंत सिंह के दादी। कौन आते हैं बाबू? खुशवंत सिंह के दादी। और पोर्ट्रेट में किनका फोटो लगा हुआ है? तो ग्रैंडफादर का। किनका? तो खुशवंत सिंह का। यहाँ तक नो डाउट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अर्थ है कि पोर्ट्रेट है, लेकिन यहाँ किनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ है शुरू में ही पढ़ेंगे फर्स्ट पारा में। तो हम लोग देखते हैं कि खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर है, जिनका फोटो जो है, फोटो फ्रेम जो कहाँ पे टंगा हुआ है? मेटल पीस के ऊपर। किसके ऊपर? अबव द मेटल पीस, है ना। और कौन सा रूम में है? तो ड्राइंग रूम में। कौन सा रूम में है बाबू? ड्राइंग रूम में। तो यहाँ जनरली हम समझेंगे कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का अर्थ है कि जो खुशवंत सिंह की दादी जी हैं, कौन है बाबू? दादी जी। और खुशवंत सिंह पे पूरा यहाँ कहानी है। ठीक है, खुशवंत सिंह अपने ही स्टोरी को अपने ही रिवील किए हैं इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इस प्रोज के माध्यम से। ठीक है, तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब हम बच्चे थे, क्या थे बाबू? बच्चे थे, तो 20 सालों से हम देख रहे थे कि दादी माँ को, किसको देख रहे थे बाबू? अपनी दादी माँ को, ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड मदर को। पेरेंट में तो फिर फादर भी आ जाएंगे। ग्रैंड मदर को। तो लोग कभी कभी कहते थे खुशवंत सिंह को कि तुम्हारी दादी जी जो हैं बहुत पहले, जो यंग समय में यंग एंड प्रिटी थी। प्रिटी मीन्स होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, है ना, जैसे कि बाहरी सुंदरता, यानी कि बाहर से झलकता है। और बहुत लोगों का कहना है कि जो एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह लगता है, गर्ल्स लोग लगाते हैं, लिपा पोती भी हम लोग कह सकते हैं ना, तो उस तरह दिखा करते थे। लेकिन अभी जो खुशवंत सिंह देख रहे हैं, कितने सालों से? 20 सालों से। कितने सालों से? 20 सालों से। तो ऐसा कोई प्रतीत या परिवर्तन दिख रहा है क्या? नहीं। तो खुशवंत सिंह को लोग कहते थे, लेकिन खुशवंत सिंह इतना इजली विश्वास नहीं करते थे। और जब उनका जो एज था, लमसम अराउंड अर्ल था, और दादी माँ का जो फेस था पूरा रिंकल था, झुर्रियाँ जो नहीं कहते हैं बूढ़े लोग को, आप लोग देखे होंगे, तो मांस इस तरह थोड़ा सा झुर्रियाँ टाइप का दिखने लगती है ना, और एज डाउन होते जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो खुशवंत सिंह और दादी माँ एक साथ रहा करते थे। तो कौन छोड़ के गए साथ में बाबू? तो उनके पेरेंट्स, है ना। तो पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? जब सिटी। जब उनके पेरेंट्स सिटी जाने लगे, तब खुशवंत सिंह को बोले कि क्या साथ में भी ले जाएंगे। लेकिन कारण क्या था? असली कारण तो था कि सिटी में जाके सेटल होइएगा, तब ना आप अपने बाल बच्चे को ले जाइएगा।
तो उन लोगों ने क्या किया कि खुशवंत सिंह को बोला, बाबू तुम दादी साथे रहो, और जब ठीक हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे शहर में, तो फिर तुमको ले आएंगे। तो ठीक है। उसी बीच में कहानी में पहले से ही थोड़ा सा है कि पोर्ट्रेट जो टंगा हुआ था दादाजी का, वो मेटल पीस के ऊपर था। कौन सा रूम में था, ध्यान से रखिए यार, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम किसे कहते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग जनरली बैठते हैं, सोफ़ा वगैरह लगा रहता है, जहाँ सोफ़ा नहीं रहता है, फ़ोटो वगैरह फ्रंट में ही रखते हैं, उस रूम को हम लोग ड्राइंग रूम कहते हैं। और देखिएगा कि हाँ, खुशवंत सिंह जो है सो अपने दादी जी के साथ रहने लगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी नोटिस हुआ था दादाजी को देख करके कि इनका दाढ़ी जो था पूरा वाइट वाइट था और बड़ा बड़ा था, कहाँ तक आया हुआ था, अपना छाती तक, यानी चेस्ट तक। यानी किसी भी पर्सन के लिए, यानी पुरुष मेल जो होते हैं, उनका जो दाढ़ी होता है वह उनका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और चेस्ट में, ठीक है। तो उनका चेस्ट पूरा कवर कर रहा था दाढ़ी से, और वाइट वाइट दिख रहा था, वाइट बियर्ड जिसको कहते हैं, है ना। तो लमसम वह 100 ईयर अराउंड लग रहे थे। कितने साल के लग रहे थे, 100 साल के लमसम। कौन, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर। कौन लग रहे थे, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इनको वही देखने से ही लग रहा था कि बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लॉट्स ऑफ लॉट्स, यानी कि पूरा कहानी के आधार पर चल रहा है, ठीक है। और जब दादी जी की बात आती है तो दादी माँ हमेशा क्या किया करती थी कि अपने हाथ में बीट्स ऑफ रोजरी, इसका मीन्स होता है कि फूल माला का जाप करना। कौन सा माला, तो रुद्राक्ष वगैरह का जो हम लोग लेकर के नहीं करते, हरिओम 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 एनी टाइम। तो बड़े बुजुर्ग लोग जनरली जो स्क्रिप्चर पे डिपेंडेंट हो या फिर गॉड पे उनको श्रद्धा हो, मेडिटेशन हो, वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वह हमेशा करता रहती थी। और जब खुशवंत सिंह कभी गेमिंग वगैरह के लिए, खेलने के लिए जाया करता था, तो उनकी दादी उन्हें रिवोल्टिंग क्या करती थी, यानी विद्रोह किया करती थी, यानी रोका करती थी। क्यों, कि तुम बाहर मत जाओ बाबू, खेलने मत जाओ। हम लोग के भी दादा दादी डांटा करते हैं कि तुम खेलने मत जाओ, सिस्टम से रहो, है ना, बाहर जाने से नुकसान है, बहुत तरह का है। तो एक तरह से माता पिता, दादा दादी या फिर हमारे टीचर्स जो भी आपको रोकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा सोच रहे हैं, यानी आपकी प्रवृत्ति या आपकी बढ़त देखना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बुढ़िया रोक रहे लो, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है हमें, या दादाजी रोक रहे हैं, दादाजी ऐसे हैं, नहीं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं बाबू कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को, यानी कि खुशवंत सिंह को किसके साथ छोड़ा गया, तो ग्रैंड मदर के साथ। और कौन छोड़े हैं, तो उनके पेरेंट्स। किनके पेरेंट्स, तो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स, ठीक है। और वो लोग कहाँ गए हैं बाबू, शहर जा रहे हैं। तो वो लोग विलेज में रहते थे। कहाँ रहते थे लोग, विलेज में। कौन, खुशवंत सिंह और उनकी दादी, ठीक है। तो अब भाई विलेज में है, उनके माता पिता है नहीं, तो देख रेख तो सारी देख रेख दादी पर है। तो दादी जी क्या करा करती थी कि स्कूल जाने के लिए खुशवंत सिंह को सवेरे सवेरे उठाती थी, उठाने के बाद नहलाती थी, और नहलाने के बाद सारा विधि व्यवस्था, कपड़ा, स्कूल के लिए प्रिपरेशन, सीधी सी बात है। तो हम लोग जानते हैं इंक पोट देती थी, येलो चौक रहता था, पेन रहता था, वगैरह वगैरह चीज़ें एक टाई करके उसको दे दिया करती थी। कौन, दादी माँ, है ना। और देने के बाद ब्रेकफास्ट भी क्या करते थे, तो ब्रेकफास्ट में क्या आता था कि स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का अर्थ होता है कि बासी, जो मोटा रोटी टाइप का होता है उसे हम लोग चपाती कहते हैं। और रात का जो बचा हुआ रहता था, तो बासी तो समझते हैं, स्टेल मीन्स STALE, स्टेल, ठीक है। तो स्टेल चपाती के वो ये सब लिटिल बटर और शुगर, यानी थोड़ा सा मक्खन लिए और थोड़ा सा चीनी के साथ ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होता था कि ये सब सारी बातें होने के बाद दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी। किनके साथ, खुशवंत सिंह के साथ। क्यों,
बूढ़ी आदमी पढ़ने जा रही होगी? नहीं। दादी माँ पढ़ने जा रही होगी? नहीं, क्योंकि स्कूल से मंदिर अटैच था। कौन अटैच था बाबू? स्कूल से मंदिर अटैच था, जिसके वजह से दादी माँ रेगुलर स्कूल जाया करती थी। किसको छोड़ने के लिए? खुशवंत सिंह को। वही जाने लगी तो जाते समय कुछ स्टील चपाती को साथ में ले लिया करती थी। कौन? दादी माँ। क्यों? विलेज डॉग्स के लिए। किनके लिए? विलेज डॉग्स के लिए। अब वह जाती थी स्कूल। स्कूल में जब बच्चे चले जाते थे अपना, खुशवंत सिंह अपना स्कूल में, और यह जो है बगल में ही सटा हुआ मंदिर पे चले जाती थी, और वहाँ बरामदा में बैठ करके क्या पढ़ा करती थी? गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी? स्क्रिप्चर। अब जब स्कूल और इनका मंदिर वाला चीज सीन जो होता था, एक ही साथ दोनों का छूटता था। किनका किनका? खुशवंत सिंह का और इनका दादी माँ का। ठीक है, तो फिर रिटर्न आते थे भाई साथ में। क्यों? क्योंकि अब तो आना है वापस, है ना, घर में। अब जाते समय विलेज डॉग्स को चपाती नहीं खिलाया जाता। ध्यान से याद रखेंगे, जब विलेज में थे तो दादी माँ कुत्तों को क्या खिलाया करती थी? स्टील चपाती। क्या? चपाती। ठीक है। और आगे सीन आएगा कि शहर में क्या खिलाया करती थी? तो ब्रेड। इसमें कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन दे दिया करता है ना, मिस गाइड करने के लिए बच्चे को माइंड टेस्ट में। तो आप लोगों को मिस नहीं करना है। ठीक, हमें भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोग छोड़िएगा नहीं। ध्यान से अगर कहानी स्टोरी को समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता है। नहीं तो कुछ बच्चे आउट ऑफ सिलेबस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या अगर नहीं समझ में आया, आउट ऑफ सिलेबस है, मास्टर नहीं पढ़ा, किसका दोष आ जाता है? मास्टर। खैर कोई बात नहीं, सेकेंडरी मैटर है, बट हम तो चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से लिखें, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। ठीक है, छोटा मत समझिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, सौतेला व्यवहार भी ना करें। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, यानी आप कहिएगा हम साइंस वाले स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गर्दा उड़ा के पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी जिनका धुन के पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है भैया। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में क्या है भेदभाव? सौतेला व्यवहार क्यों? 100 नंबर का ये भी रहता है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे इंग्लिश को तो मार्किंग सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर मार्किंग सब्जेक्ट होते हैं। यू डोंट मीन्स एनी अदर सब्जेक्ट, सो सिमिलर ट्रीटेड, है ना। नेवर फॉरगेट इट। समझ में आ रहा है कहने का? आप लोग अपने हीरो बनते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कम टू द पॉइंट, हम लोग कहाँ थे कि स्कूल पे जाना था। ठीक है, और स्कूल पे जाने के बाद, ठीक है, खुशवंत सिंह जो है ना, खुशवंत सिंह और कौन रहने लगे थे बाबू बताइए? खुशवंत सिंह और साथ में तो रह रहे थे। अब स्कूल से रिटर्न के समय विलेज डॉग को क्या खिलाया जाता था बताइए? विलेज डॉग्स को क्या खिलाया जाता था? बोलिए। नहीं बोले। विलेज डॉग्स को स्टील चपाती खिलाया जाता